हाँ, फिस्कल डेफिसिट में बदलाव आया है। 4.9 बजट एस्टिमेट से अभी रिवाइज एस्टिमेट 4.8% है। लेकिन जो हम बार बार कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे हो रही है, कमजोर हो रही है, वो बात आज विभिन्न सूत्रों से सच्चाई में साबित होते हुए हमें दिख रही है। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें खुद सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने इस बात की कबूल किया है कि सरकार आज आर्थिक प्रगति में एक बाधा बन गई है और सरकार को आर्थिक विकास के रास्ते से अपने आप को परे रखना चाहिए, तभी जाके भारत के समुदाय और भारत का उद्योग आगे जाएगा। बार बार हम देख रहे हैं कि इस बार भी कि ऐसे कुछ स्कीम्स आए हैं जिनका बजट जितना बढ़ाना चाहिए था वो बढ़ा नहीं पाए। मैं सिर्फ रेलवेज का उदाहरण देता हूं। रेलवेज में अगर आप पिछले साल का रिवाइज एस्टिमेट देखें, रिवाइज एस्टिमेट 2024-25 का, तो लगभग 2,12,000 करोड़ है। और इस बार अगर आप बजट एस्टिमेट देखें रेलवेज का 2025-26 का, तो बजट एस्टिमेट 2,13,000 करोड़ है। अगर उसको मैं इसमें देखूं कि कितना बढ़ोतरी हुई है, तो रेलवे जो इतना अहम विभाग है, एक अहम माध्यम है हमारे भारत के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए, आज रेलवेज में मात्र 766 करोड़ का ही उन्होंने बढ़ोतरी की है, जो महंगाई जो है उसको, इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ही कम है। स्कीम्स की बहुत बात होती है, रोजगार की बात होती है, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होती है, पीएलआई स्कीम्स का विवरण होता है, लेकिन ये जो स्कीम स्किल इंडिया भी हो, जिसमें बार बार कहा जाता है कि सरकार हजारों की नई नौकरी पैदा करेंगे, इन विभिन्न स्कीम्स के रूपायन में भी सरकार बहुत कमजोर दिखाई देती हुई आ रही है। बजट एस्टिमेट 2024-25 में लगभग 26,000 करोड़ था और अब इन स्कीम्स में जब अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखा जाए तो सिर्फ 15,000 करोड़ है, मतलब लगभग 9,000 करोड़ उन्होंने कम खर्च किया। तो ना रोजगार उनकी प्राथमिकता है, ना महंगाई उनकी प्राथमिकता है। ये सिर्फ कुछ बड़े करोड़पति और इस करोड़पतियों के साथ सरकार में जो कुछ बड़े बड़े अफसर हैं उनके लिए तो ये अच्छा बजट है। लेकिन जिस प्रकार से 1991 का बजट ऐतिहासिक था, जिस प्रकार से 2004 का बजट भारत में विकास, एक नया विकास लाया, वो ताकत, वो संकल्प इस बजट में हमें नहीं दिखाई दे रही। आज सीए भी कहता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कि भारत को अगर विकास के रास्ते में आगे बढ़ना है तो 8% ग्रोथ रेट होना चाहिए। लेकिन ये जो रास्ता प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 10-11 साल से अपना रहे हैं, आज भी लगता है कि वो 8% ग्रोथ रेट के पास नहीं पहुंच पाएंगे और 6 या 6.25% पर ही ये सीमित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को जागना होगा। सरकार आज भी सोई हुई है और बहुत से जो समस्याएं हैं, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, श्रमिक, छात्रों को, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, उन सभी को नजरअंदाज किया गया है। आने वाले सत्र में इस सभी बातों पर कांग्रेस पार्टी अपना बात लोकसभा में और राज्यसभा में रखेगी। धन्यवाद।